नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजों में समस्तीपुर की साक्षी ने टॉप कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया। जेपीएन हाई स्कूल नरहन की छात्रा साक्षी की इस उपलब्धि से उनके परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए और समस्तीपुर की साक्षी ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। जेपीएन हाई स्कूल नरहन की छात्रा साक्षी ने 489 अंक हासिल कर लिए, अपने जिले का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरे इलाके में हर्ष और उत्साह का माहौल है। साक्षी के अलावा समस्तीपुर के अन्य छात्रों ने भी बिहार के टॉप 10 में जगह बनाई, जिससे जिले की प्रतिभा एक बार फिर से साबित हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि साक्षी ने अपनी मेहनत और लगन से ये कदम और मुकाम हासिल किया और वे अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बनी है। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। अभी पहले तो अच्छे नंबर के साथ क्लियर करना है, वो तो पहला मुकाम था मेरा, और आगे ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करना है। मेरे मार्गदर्शक के रूप में मेरे मम्मी पापा और मेरे सभी शिक्षक, जिन्होंने मुझे बचपन से अभी तक कोई भी प्रशिक्षण दिया, उनका बहुत बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और मैं अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इन फ्यूचर में कोई पद की चाह? अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन हम अच्छे से अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। ये तो पहली सफलता की पहला पड़ाव है, अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी है। अभी किस तरह से मेहनत करके इसको कैसे कैसे पढ़ाए और मजदूरी करके? मजदूरी करते हैं। क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम। फर्नीचर का कहाँ करते हैं? अगले साल तुम करेगी ना? घर कहाँ हुआ? यहीं पे मनातोर की बच्ची है ये कौन पंचायत? बढ़िया पंचायत। क्या नंबर हुआ? कौन कितने कितने नंबर पे? एक बड़ी बहन है, एक छोटा बच्चा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में रोहतास जिले के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आरआर हाई स्कूल गुरारी की खुशी कुमारी ने 487 अंक हासिल कर राज्य में तीसरा स्थान पाया, जबकि श्री बीसीएस हाई स्कूल नोखा की कृषिका दुबे चौथे स्थान पर रही। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद रोहतास जिले में खुशी का माहौल है। राज्य में कुल 82.11% छात्र पास हुए, लेकिन रोहतास के छात्रों ने विशेष रूप से बेहतरीन प्रदर्शन किया। आरआर हाई स्कूल गुरारी की छात्रा खुशी कुमारी ने 487 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा एसएच कथराइन, रोहतास के मृत्युंजय कुमार सिंह, बलदेव सिंह हाई स्कूल दिनारा के रोशन कुमार और एसजे हाई स्कूल जगदीश की उषा कुमारी ने टॉप 10 में जगह बनाई। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। तो सन आया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये श्रेय किसको देना चाह रही है? अपने टीचर्स, फैमिली सब। अच्छा, ये तैयारी कैसे की है आपने? जो तैयारी सर हम यूट्यूब से अधिक किए हैं। घर में रहकर यूट्यूब से अधिक पढ़े। परिवार का आपका कैसा सहयोग रहा है इसमें? पूरा सहयोग था सर। क्या आपका आगे क्या टारगेट किया है? आगे हमको डॉक्टर बनना है। पूर्णिया नगर निगम की बजट बैठक के दौरान सदर विधायक विजय खेमका के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने को मिला। महापौर विभा कुमारी सहित कई पार्षदों ने नगर निगम गेट पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और विधायक पर मनमानी करने का आरोप लगाया। पूर्णिया नगर निगम में आज बजट की बैठक आयोजित की गई, लेकिन ये बैठक नगर विकास से ज्यादा विरोध प्रदर्शन का मंच बन गई। महापौर विभा कुमारी और नगर निगम के पार्षदों ने सदर विधायक विजय खेमका के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महापौर ने आरोप लगाया कि हाल ही में हुए शीतला महोत्सव और आगामी सरगुल बहा पूजा राज के समारोह में विधायक अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकारी पैसों से आयोजित हो रहे कार्यक्रम हैं, लेकिन विधायक इसमें पार्षदों, महापौर और डिप्टी मेयर को नजरअंदाज कर रहे हैं। सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की जा रही है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो हमारे शहर में खासकर कोई भी राजकीय महोत्सव होता है या सरकारी कार्यक्रम होता है तो हम लोगों को नगर निगम को खबर नहीं दिया जाता है और लोग अपना सम्मान खोजते हैं और दूसरे का सम्मान देना नहीं जानते। जब तक लोग एक दूसरे जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं देंगे तो उन्हें खुद का सम्मान कहाँ से मिलेगा। और राजकीय महोत्सव किसी की जागीर नहीं है, इसमें सबका अधिकार है, हम सबों का अधिकार है। यहाँ तक कि स्थानीय वार्ड पार्षद को भी नहीं पूछा जाता है या और भी जनप्रतिनिधि है, तो ये गलत बात है। इसी को लेकर के आज सभी वार्ड पार्षद सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, इससे पहले आप देखे होंगे कि शीतला पूजा राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया गया, उसमें भी हम लोगों को नहीं कोई सूचना मिली, नहीं कोई खबर मिली। और अभी आने वाला पर्व जो है सरहुल राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, इसमें भी हम लोगों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली। तो क्या लग रहा है विधायक जी मनमानी कर रहे हैं? जी, पूरी तरह से एक तो कहे इसको राजनीतिक रूप से साजिश के रूप में कर रहे हैं, राजनीतिक साजिश के रूप में ऐसा कर रहे हैं। तो क्या आज बैठक में शामिल होने नहीं देंगे आप?
नहीं, बैठक में तो सबका है, अपना आने का है तो आने वालों को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सबका अपना अपना अधिकार होता है। जो लोग मेंबर है उनको कैसे रोक सकता है लोग। नवादा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां गाड़ी लोन के बोझ से बचने के लिए एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नवादा एसपी अभिनव गिमान के निर्देश पर गठित एसआईटी टीम ने राजौली थाना क्षेत्र में हुए हत्या मामले का खुलासा किया। 28 मार्च की सुबह अंदरवाली मोड़ के पास पावर हाउस लिंक रोड में एक अज्ञात शव बरामद हुआ। जांच में शव की पहचान सुरेंद्र पंडित के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। एसडीपीओ गुलशन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हत्या के पीछे मृतक के बेटे गोविंद पंडित का हाथ था। गोविंद पंडित ने अपने साडू लक्ष्मण पंडित और अन्य साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कारण था मृतक के नाम पर ली गई 2 गाड़ियों का बकाया 36 लाख रुपए का लोन। लोन की भरपाई में हो रही दिक्कतों के चलते गोविंद ने पिता की हत्या की योजना बनाई ताकि कर्ज से छुटकारा मिल सके। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। 28 मार्च 2025 को सुबह में रजौली थाना को सूचना प्राप्त हुई कि अंडरवारी पुल के पास में एक अज्ञात शव मिला है। रजौली थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा गया। शव की पहचान की गई एवं उनके परिजनों को सूचना दिया गया। घटना के गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं इसमें एक एसआईटी की गठन की गई मेरे नेतृत्व में, जो इस घटना के उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु कार्य कर रही थी। इस घटना में जब आगे पूछताछ एवं अनुसंधान किया गया तो जो उनके बेटा का साढ़ू है, सबसे पहले उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया एवं पूछताछ में जो संदिग्ध बातें आई उसके आधार पे जब गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया एवं उसमें संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों के बारे में भी बताया। जब इसमें बाद में आगे जब अनुसंधान आगे बढ़ा तो पता चला कि इसमें जो मृतक हैं उनके बेटा और उनके जो बेटे के साढ़ू हैं, इन दोनों के द्वारा षड्यंत्र रचते हुए अपने 4 पुराने मित्रों को पैसा का प्रलोभन देके और इस घटना को कारित कराया गया है। पीछे की वजह क्या है सर हत्या की? इसमें जो मूल वजह जो खुल के अभी सामने आई है वो है कि जो इसके पिताजी थे, जो मृतक थे, इनके नाम पे 2 ट्रक था। इन 2 ट्रकों का काफ़ी ज़्यादा लोन था जिसका कि EMI पे करना था और उसी को पे करने को लेके जो मालिक थे ट्रक के, जो मृतक हैं, उस सोचा कि उनका यदि हत्या कर दिया जाएगा तो उसके इंश्योरेंस के पैसे से लोन की भी भरपाई कर ली जाएगी और जो EMI का जो इस पर प्रेशर है उससे भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन कुमार की श्रद्धांजलि सभा कुर्था डाक बंगला परिसर में आयोजित हुई। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प उठाया। कुर्था डाक बंगला परिसर में पूर्व विधायक चितरंजन कुमार की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुर्था बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने की। इस अवसर पर तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। मंडल अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा कि चितरंजन कुमार के निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने अरवल से बीजेपी को मजबूत किया और विकास योजनाओं के जरिए जनता के हित में काम किया। उनकी विरासत को आगे बढ़ाना कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होगा। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। कुर्था डाक बंगला में अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने सम्राट अशोक की 2369वीं जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने समारोह को भव्य रूप से मनाने और इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। कुर्था में आयोजित इस बैठक में नागमणि कुशवाहा ने कहा कि आगामी 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अरवल जिले के सम्राट अशोक के विचारों को मानने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने बताया कि 2009 से सम्राट अशोक जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है ताकि उनके विचारों और योगदान को जन जन तक पहुंचाया जा सके। पटना में कुमार पार्क स्थित अशोक किला से रविंद्र भवन तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद सभा का आयोजन होगा। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। था सोने की चिड़िया बनाया था, उनकी जयंती हम सबों को अपने घर में मनाने की जरूरत है। इन दिनों में हम लोगों ने एक अपना नया बीरा हमने शुरुआत किया कि बिहार में जितने भी भवन बन रहे हैं, चाहे वो कुशवाहा छात्रावास का निर्माण हो या कुशवाहा भवन का निर्माण हो, उन सभी भवनों को महान सम्राट अशोक रत्न अवार्ड से भी इस बार हम लोग सम्मानित करेंगे। इसमें कई जिलों को चयनित हम लोगों ने किया है। उन भवनों को भी सम्राट अशोक रत्न अवार्ड देने का काम अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज करेगी। साथ ही साथ समाज में जो प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे जिनका कुछ न कुछ योगदान रहा हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, राजनीति में, उनको भी हम लोग सम्राट अशोक प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे।
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के परिणाम घोषित होते शेखपुरा जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले के 10 छात्रों ने टॉप 10 में स्थान पाकर इतिहास रच डाला। शनिवार को बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित होते शेखपुरा जिले में जश्न का माहौल बन गया। इस बार जिले के 10 होनहार छात्रों ने टॉप 10 की सूची में अपनी जगह बनाई। बरबीघा के पाक पर गांव निवासी आयुष रंजन ने 483 अंक प्राप्त कर 7वां स्थान हासिल किया। उनके माता पिता ने बताया कि आयुष बचपन से ही मेधावी छात्र रहा है और वे भविष्य में डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहता है। वहीं बरबीघा के कोयरी बिघा निवासी रूही वर्मा और चिवाड़ा निवासी राजन कुमार ने 480 अंक प्राप्त कर 10वां स्थान प्राप्त किया। रूही के पिता किराना दुकान चलाया करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की सफलता पर गर्व जताया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। घर में पढ़ाई करता था, हॉस्टल में हॉस्टल में रहकर आगे क्या करना है? इंजीनियर। पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या जरूर क्या करते हैं? मतलब जैसे घर वाइट आउटर होते हैं, घर बनता था। 480 नंबर आया है। क्या रैंक है अभी देखे हैं आप? रैंक तो अभी तक हम चेक नहीं किए, सिर्फ नंबर देखे। 480 नंबर था। कैसे पढ़ाई करते थे? हम स्कूल, मेरा राज राजेश्वर हाई स्कूल था और कोचिंग हम मार्गदर्शन क्लासेस जाते थे। शिवपुरी मोहल्ला में है, उसके बाद फिर घर में सेल्फ स्टडी करते थे। से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। स्कूल भी प्रोत्साहित होता है, लगता है स्कूल को कि गर्व है हमारे अपने आप में। और मैं संजय कुमार +2 उच्च विद्यालय बरबीघा से शेखपुरा, और हमारे यहाँ से 3 बच्चे टॉप 10 में आए हैं। पहला बच्चा है संकेत कुमार जो 486 अंक लाकर 4th रैंक लाया है। दूसरा बच्चा है आयुष रंजन जो 483 अंक ला करके 7th रैंक लाया है। और तीसरा है रंजन कुमार जो 480 नंबर ला करके 10th रैंक लाया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के नतीजे घोषित होते ही भोजपुर जिले में जश्न का माहौल बन गया। जिले के रंजन वर्मा ने 489 अंक प्राप्त कर स्टेट टॉप किया। वहीं अन्य 6 विद्यार्थियों ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। शनिवार को बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के नतीजों में भोजपुर के छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिले के हाई स्कूल आगीगांव बाजारा पीरो के छात्र रंजन वर्मा ने 489 अंक लाकर स्टेट टॉप किया। इसके अलावा दिव्यांश कुमार और आकाश कुमार ने 484 अंक प्राप्त कर राज्य में 6ठा स्थान प्राप्त किया। वहीं पीरो के उक्रमित मध्य विद्यालय आयर की छात्रा रुचि कुमारी, राजकीय विद्यालय सोनबरसा शाहपुर के मनीष कुमार यादव और कैथोलिक स्कूल आरा के विवेक कुमार ने 482 अंक लाकर स्टेट लेवल पर 8वां रैंक हासिल किया। भोजपुर से आलोक की रिपोर्ट। शंकर सिंह, मेरी माता जी का नाम शीला देवी है और मैंने अपने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 489 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार भर में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। और इसके लिए मैं आप सबको मतलब कि पेरेंट तथा टीचर दोनों को श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों के सहयोग से आज हम इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। और हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से जो पढ़ते थे उसका उनके सर मतलब कि बहुत अच्छे पढ़ाते थे। और ट्यूशन का नाम लाइफ कैडेट ट्यूशन सेंटर हुआ जो कि आगे बाजार में ही है। और ऑनलाइन की अगर बात करें तो हम लोग टारगेट बोर्ड से पढ़ाई करते थे और उसमें प्रिंस सर मतलब कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते थे और उनका क्वालिटी कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता था। और देखे थे हम लोग मतलब कि इस टॉपर को हासिल करने के लिए मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ा है। हमारे पिताजी 1.5 साल पहले मतलब कि एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद हम लोग मतलब थोड़ी पैसे की दिक्कत आई, लेकिन हम लोग ज्वाइंट फैमिली है और जिसके कारण कि मतलब कि हमारे जो बड़े पापा हैं हम लोग का सहयोग किए, बहुत मतलब सहयोग किए और जिसके कारण कि हम इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। अच्छा ये बताइए अब आगे क्या करने का प्लान? सर आगे मतलब कि इस मुकाम को हासिल करने के बाद तो मेरा मन करता है कि IAS ऑफिसर बने। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे द्वारा 2 मंदिरों को हटाए जाने के बाद उपजे विवाद को सुलझाने के लिए सोनपुर मंडल के DRM विवेक भूषण सूद मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने हिंदू संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक कर उनकी बातें सुनी और समाधान निकालने का आश्वासन दिलाया। बीते दिनों मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे द्वारा 2 मंदिरों को हटाने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर शनिवार को सोनपुर मंडल के DRM विवेक भूषण सूद ने मुजफ्फरपुर के SDM पूर्वी अमित कुमार और DSP टाउन सीमा देवी की मौजूदगी में हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। DRM ने बताया कि बैठक विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी और इसमें सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि संगठन के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। आज मैं मुजफ्फरपुर आया था और क्योंकि ये एक विवाद चल रहा है तो हम लोगों ने बैठ के इस मुद्दे के ऊपर बात की और दोनों पक्षों में जो भी बात है रेलवे की तरफ से और जो धार्मिक भावनाओं की जो बात हो रही है उसके ऊपर हमने चर्चा किया और एक दूसरे की बात समझने की कोशिश की
और बैठक सकारात्मक रही। कुछ मुद्दे क्लियर हुए, कुछ और इसके अंदर और चर्चा इसमें होनी है और हम ये चर्चा चालू रखेंगे और ये विवाद को हम लोग समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के नतीजों में लखीसराय की बेटी ऋषिका ने शानदार प्रदर्शन किया। गढ़ी बिशनपुर उच्च विद्यालय की छात्रा ऋषिका ने 9वां स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा घोषित मैट्रिक परीक्षा के नतीजों में लखीसराय की ऋषिका ने पूरे राज्य में 9वां स्थान प्राप्त किया। जैसे रिजल्ट जारी हुआ, परिवार, स्कूल और इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। ऋषिका की इस सफलता पर परिवार के लोग मिठाई खिलाकर उसे बधाई दे रहे हैं। ऋषिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। वे IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती है। ऋषिका के पिता मुकेश यादव किसान हैं और बेटी की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि ऋषिका शुरू से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर थी और मेहनत का नतीजा आज सबके सामने है। वहीं शिक्षक सुमन कुमार ने भी ऋषिका की लगन और मेहनत की सराहना की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 10th एग्जाम में 9वां स्थान प्राप्त किया, टॉप में। क्या कैसे तैयारी की थी परीक्षा की? तैयारी करते थे, सब हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करते थे, हर एक सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देते थे और जो कमज़ोर था उस पर ज़्यादा ध्यान देते। पढ़ाई के दौरान किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतों का ज़्यादा नहीं करना पड़ा। शिक्षकों से क्या सुविधा, शिक्षक क्या देते थे? शिक्षक ने बहुत साथ दिया है मेरा। जो भी डाउट होता था सब बताते थे और कहते थे कि आगे भी अच्छा तुम करेगी। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में IAS बनना चाहते हैं। IAS बनना चाहते हैं, तो क्या इस बार क्या लगता है आगे क्या करोगे? IAS बन के समाज का सेवा करेंगे और प्रशासनिक सुधार कितने करेंगे। घंटे की पढ़ाई करती थी आज? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। तो क्या पढ़ाई करने का वक्त कैसे निकालती थी? स्कूल के अलावा 4 से 5 घंटे? हाँ, निकाल ही लेते थे। पिताजी क्या करते? किसान है। पिताजी किसान है। कितने भाई बहन हैं? 3, 1 बहन और 2 भाई। बड़ी हो सबसे? यस सर। शेखपुरा जिले में एक प्रेमी युगल ने अनुमंडल परिसर स्थित हनुमान मंदिर में शादी रचाई। फूलों की माला डालकर और मांग में सिंदूर भरकर दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। शेखपुरा के अनुमंडल परिसर में प्रेमी युगल अमरजीत दास और रोशनी कुमारी ने शादी कर अपने रिश्ते को नया आयाम दिया। अमरजीत, जो नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र के गोवाचक गांव का रहने वाला है, गुड़गांव में एक निजी कंपनी में काम करता है। वहीं बक्सर की रहने वाली रोशनी से उसकी दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में तब्दील हुई। परिवार की सहमति से दोनों ने शेखपुरा के हनुमान मंदिर में शादी करने का फैसला किया। मंदिर में शादी की रस्में पूरी होने के बाद अमरजीत ने रोशनी की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बक्सर गए थे ना दोस्त के शादी में, इनसे मुलाकात हो गया था। फिर इनसे मिले, फिर नंबर लिए, बात करने लगे। कितने दिन से चल रहा था बातचीत? ये करीब 6 महीने। आज क्या किए? आज ये शादी कर लिया हम लोग। क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार। शुरुआत हुई शादी में, मेरे फैमिली में शादी था, वही मेरा बातचीत होने लगा। तो आज कहाँ शादी की है? इस शादी से घर वाले खुश हैं? हाँ, क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले क्या कहते हैं? तो हमको गाली उली सब दे रहे हैं, इसलिए हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी। घर कहाँ है? बक्सर। कौन? लखीसराय पुलिस अब अपराधियों और दंगाइयों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस लाइन में SP अजय कुमार और SDPO शिवम कुमार की मौजूदगी में दंगा निरोधक दस्ते का डेमो किया गया, जिसमें अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी हुआ। लखीसराय पुलिस अपराध और दंगों को नियंत्रित करने के लिए हर स्तर पर खुद को मजबूत कर रही है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जिले के पुलिस लाइन में विशेष डेमो आयोजित किए गए, जिसमें दंगा नियंत्रण दस्ते के जवानों ने परेड मार्च किया और अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल का प्रदर्शन किया। SP अजय कुमार और SDPO शिवम कुमार की मौजूदगी में आयोजित इस अभ्यास में टीयर गैस, रबन गन और पिलेट गन की भी सफल परीक्षण किया। SP अजय कुमार ने बताया कि जिले के सभी थानों में इन आधुनिक संसाधनों को उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सकता है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये पुलिस मुख्यालय के निर्देश पे जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सभी जिलों में रबर गन, पिलेट्स हैं, प्लास्टिक गन है, एंटी राइट्स गन जितने भी हैं और TG गन है, वो हमारे पुलिस केंद्र में ही रखा हुआ था, यूँ ही रखा हुआ था। तो पुलिस मुख्यालय से आदेश हुआ है कि सभी को थानों में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि विधि व्यवस्था में वो काम आ सके। उसी को लेकर सभी थाना अध्यक्षों को बुलाकर उनके सामने हम लोगों ने डेमो कराया और उनको ट्रेनिंग दिया है और साथ ही जो एंटी राइट्स का जो ड्रिल है वो भी सिखाया है।
उसी का ये पर्पस था आज हम लोग को डेमो देने का। और इसी जितने भी हमारे पास पुलिस केंद्र में उपलब्ध हैं, टीजी गन है, रबर गन है, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वो विधि व्यवस्था में काम आ सके। पूर्णिया नगर निगम ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया। इस बार नगर निगम की आय 590 करोड़ रुपए और व्यय 611 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। महापौर विभा कुमारी ने कहा कि बजट में शहर के विकास के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। पूर्णिया नगर निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए बजट पेश कर दिया। महापौर दिया कुमारी ने बताया कि इस बार कुल आय 590 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि व्यय 611 करोड़ रुपए होगा। बजट में शहर की सड़कों, नालों, शौचालयों, स्वच्छता, आवास निर्माण, पुल पुलिया, ड्रेनेज सिस्टम और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। महापौर ने कहा कि उनका लक्ष्य पूर्णिया को बिहार के सबसे सुंदर शहरों में शामिल कराना है और इसे स्मार्ट सिटी बनने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। हालांकि उप महापौर पल्लवी गुप्ता ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई वार्ड्स को योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने मधुबनी, भट्टाहाट और खुशकीबाग घाट के जीर्णोद्धार के साथ साथ शहर में शौचालय और यूरिनल निर्माण की मांग की है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। आज हम लोग वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट माननीय मेयर मैडम के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है बोर्ड के समक्ष। और इसमें जैसा आपको बताया गया कि ये समावेशी बजट है, तो जितनी तरह की ओवरऑल समस्या है उसको दूर करने का प्रयास निश्चित रूप से इस बजट के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। चाहे वो टॉयलेट की समस्या हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या हो, कूड़ा कचरे का निस्तारण की समस्या हो। जी, हमारा पूर्णिया नगर निगम जिस तरह से पूर्णिया क्षेत्र को लेकर के उसकी सौंदर्यीकरण और इसमें वो कोई शक की बात नहीं है, वो अच्छे से हो रही है। लेकिन इसमें मेरी जो मांग है, जो बजट में शामिल करने की बात है, माननीय महापौर और माननीय नगर आयुक्त महोदय से मेरा ये है, जिसमें आज जो बजट है हम लोग का, उसमें वार्ड नंबर 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से 18 वार्ड को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, जो अत्यंत दुख की बात है। इस वार्ड को भी बजट योजनाओं में शामिल करना चाहिए। दूसरा है, फुटकर दुकानदारों में वेंडिंग जोन वेंडर में वितरण किया जाए। 7 बचे फुटकर दुकानदारों का सर्वे कराकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। पूर्णिया नगर निगम में बजट की मीटिंग है और बजट पेश होने भी जा रहा है। इसमें हर तबके का ख्याल रखा गया है, चाहे हमारे साफ सफाई से जुड़ा मामला हो या सड़क का निर्माण हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, आवास विहीन लोग हो, हर चीजों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए जो है बजट पेश करने जा रहे हैं। और इसमें 2025 से 26 का जो वित्तीय राशि होता है, राजस्व राशि, वो लगभग है 5 अरब 90 करोड़ 67 लाख 80,683 रुपए की होने की संभावना है। जबकि हम लोगों को जो व्यय करना है वो है 6 अरब 11 करोड़ 30 लाख 40,000 रुपए होने का अनुमान है। और इसी प्रकार से अवशेष राशि जो है 1 अरब 97 करोड़ 53 लाख 52,962 रुपए रहने का अनुमान है। पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश कुमार ने शनिवार को मुंगेर पुलिस लाइन का दौरा किया और जर्जर भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों के बैंकों की स्थिति देखी और नए पुलिस लाइन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। डीआईजी ने पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था पर चिंता जाहिर की और जल्द समाधान के निर्देश दिए। उनके आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस निरीक्षकों संग बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की और ईद के दौरान सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी बालेराम कुमार चौधरी और सभी डीएसपी मौजूद रहे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।